3 दिन पहले आया एक्सपायर माल। अच्छा। 3 दिन पहले जून 2025 तक की है मार्किंग, जून 2025 जा चुके है। देख पालो रेपर आंगा डब्बा के ऊपर है को नहीं, रेपर उतार उतार के दवाइयां देख। ऊपर ग्लूकोज के 260 के करीब कार्टून पड़े हैं एक्सपायरी। फाइनल नहीं है ये, लाखों में जाएगी, 50 लाख से ऊपर। ये 6 महीना का बच्चा की अगर दवाई दे दे, बच्चों मर जाए, नुकसान हो जाए, क्योंकि वो भी चीज को जिम्मेदार कौन है। हैरानी की बात है, इतना बड़ा लेवल पर कदे फर्जी दवाइयां ना तो मैं देखी ना थे देख पाए। ये डोनेशन में आया था, जिसको चेक करने पे पता लगा कि ये सारा माल कुछ आज एक्सपायर हो रहा है, कुछ पहले से एक्सपायर है। दान में दवाई दी जाए, दान में जहर को नहीं दिया जाए। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको हनुमानगढ़। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे हैं दर्शकों ने सारा ने प्यार मेरी राम राम। अभी आपका हाल फिलहाल मौजूद है हनुमानगढ़ टाउन को जो नगर परिषद को जो हॉस्पिटल है अठ है। बता दूं नगर परिषद के हॉस्पिटल के अंदर है एक्सपायरी होड़ी दवाइयां मरीजा ने देना को जो बड़ो ही गंभीर मामलो है वो सामने आए। और जी अटे पता लगे भी बाद में अटे बहुत हंगामो है, हाई वोल्टेज अटे ड्रामो हुए है। और अब है जो आगे की जो जांच है बात जारी है। और हनुमानगढ़ का जो जागरूक लोग है, जो जनप्रतिनिधि है, वे इस चीज़ को है विरोध भी कर लग रहे। अटे मौके के ऊपर आप पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर भी जाऊँगा, लेकिन पहला फिलहाल लोगों में बातचीत करांगा। अच्छा प्रदीप जी थे बताओ, नगर परिषद को हॉस्पिटल है जबकि थे पूर्व पार्षद भी है, ठीक है? हाँ जी। तो थे नगर परिषद अलग को नहीं, नगर परिषद का सदस्य ही और नगर परिषद को हॉस्पिटल के अंदर आ चीज हुई है, क्या कहना चाहूँगा? आज सुबह कुछ मरीज जिन्होंने यहाँ से दवाई ली, उन्होंने हमें सूचित किया कि यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो अवधि पार की दवाइयाँ दी जा रही हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग ने विस्तृत जांच की। यहाँ पर अवधि पार बड़ी मात्रा में अवधि पार दवाइयाँ थी जो यहाँ पे पड़ी थी। तो उसके बाद प्रशासन को सूचित किया, प्रशासन जांच कर रहा है। निश्चित तौर पे तो होगी, ठीक है, बहुत निश्चित तौर पर अवधि पार दवाइयाँ बेचना या अवधि पार दवाइयाँ वितरित करना ये मानवता के प्रति अपराध है। जिम्मेदार किन्हें समझौते आएंगे? नगर परिषद प्रशासन और वो लोग जिन्होंने ऐसे डॉक्टरों को यहाँ पे नियुक्त किया, लेकिन जिनके लिए लेकिन एक सच्चाई आप भी है, वर्तमान के अंदर गवर्नमेंट चुनाव करवाया को नहीं, तो ना तो पार्षद आप पूर्व हो गया थे, पार्षद होता थे पूर्व हो गया, तो जिम्मेदारी कौन लेवे? चेयरमैन आप पूर्व चेयरमैन हो गया, तो जिम्मेदारी कौन लेवे इस चीज की? देखो, पहली जिम्मेदारी तो उस डॉक्टर की है जिसने ये किया यहाँ पर बैठ के। उसने दान में दवाइयाँ दान में आती, तब भी दान में दवाई एक ऐसी चीज़ है जो दान में जाएगी या बेची जाएगी, वो उसकी लिखा पढ़त होती है, वो उचनती कभी नहीं होती। अभी तक ऐसा कोई कागज यहाँ पर नहीं है कि दान में दी गई। अगर दान में दी गई दवाइयाँ तो 2 दिन पहले अवधि पार दवाइयाँ दान में जिसने दी वो अपराधी है और जिसने ली वो अपराधी है। खड़े प्रदीप जी, यहाँ तो कोनी के 8 अवधि पार दवाई दी जावा रही हो, जबकि जो अवधि की जो दवाइयाँ है बे खड़े पास बेची जावा लग रही है। आज चीज़ तो कोनी के ये तो यहाँ के जो डॉक्टर थे उनकी मिली भगत से जो चल रहा था, उसकी विस्तृत जांच होनी भी चाहिए और हो भी रही है। और हनुमानगढ़ के वासियों के साथ इस तरीके का घिनौना जो षड्यंत्र चला जा रहा है, या ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो है ही है। ये भ्रष्टाचार का जो आलम है यहाँ पे बना हुआ है। और नगर परिषद जो हम लोग कह रहे थे, सबसे बड़ी बात जान पर बन के आस का है, कोई रिएक्शन कर जाए, नगर परिषद को पिछले 5 साल 6 साल के अंदर भ्रष्टाचार का ये खेल खेल रही। इनको ये मतलब नहीं है कि आदमी मरेगा, आदमी जिएगा। इन्हें अपने 2 रुपये अठन्नी चवन्नी से मतलब है, इन्हें किसी से मतलब नहीं। इन्हें मतलब नहीं हनुमानगढ़ की जनता भाड़ में जाए, इनको मतलब है कि इनके रात को जेब में कितना पैसे आ रहा है। तो ये जो प्रचलन हनुमानगढ़ की नगर परिषद में चल रखा है, अब वक्त आ गया कि उसको ख़त्म किया जाए। और इस तरह की चोर बाजारी करने वाले जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबको दुनिया के सामने, उनको हनुमानगढ़ के नागरिकों के सामने आना पड़ेगा। जो अवधि पार दवाइयाँ बेची जा रही, जो 8 आई दवाइयाँ भी और खड़े गई दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ यहाँ देखिए, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। पहली बात, इतनी बड़ी संख्या में अवधि पार दवाइयाँ, 25 से 30 कार्टून दवाइयाँ जो लाखों रुपए की हैं, वो दवाइयाँ 1 दिन 2 दिन पहले यहाँ पर आती हैं और बिकनी शुरू होती हैं। वो किस सोच के साथ आई हैं? रैपर उतरे हुए हैं। कल आज 85 लोग, हजारों लोग 2 4 5 दिन के अंदर दवाइयाँ लेके होंगे। उन लोगों की सेहत से खिलवाड़ हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन? चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने साथ है अमजद खान जी थे, बताओ अटे जे पहली बात तो मतलब स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, कोई की जान भी जा सके, बीच चीज़ को जिम्मेदार कौन है? बाई दे अगर यह दवाई कोई उम्र दराज मरीज हो है,
और बंगा रिएक्शन कर जाए खत्म हो जाए बी की अभी 3 दिन पहला नगर परिषद की लापरवाही एक बंदो है जो करंट ला के खत्म हो गया बी बंदा का 2 बच्चा 3 साल पहला नाला में डूब के खत्म हो गया अब सब बड़ी लापरवाही अठावा लग रही है। अब मौका की बात तो मैं बताऊं, अटे लगभग लोग गरीब तबके का लोग आवे, ठीक है, लगभग मैं यहाँ मानो 800,000 पेशेंट रोज आवे, यहाँ सुबह सुबह आओ तो इतनी भीड़ देखने मिल जाएगी। बे वो मामलो इतो को नहीं, इतो छोटो को नहीं जितो आप समझा पकड़ में आ जाए है, पर वो अपना पतो करना है कदू चल रहे है, इंगे पीछे किंग वो पीछे किंगो हाथ है, आप वो भी पतो करना है, पर एक खाना पूर्ति चीज कर ला रहे नहीं अंदर, ठीक है, वो भी मारे सगा घेरा में है, ठीक है। जो डॉक्टर को कहना है कि तो दान में आईडी दवाई है, दान में आईडी दवाई है, वो भी बिंगा बिल होगा, बिल्कुल बिंगा बिल होगा, जब जान में जहर नहीं दिया जाता, दान में दवाई दी जाती, सही बात है, दान में दवाई दी जाए, दान में जहर को नहीं दिया जाए। और मैं आ मांग करूं कि ये डिस्पेंसरी ने बंद ना करके, सील ना करके, डॉक्टर MP शर्मा, डॉक्टर केदार शर्मा और भी बहुत बढ़िया डॉक्टर है अपने शहर के अंदर, पहला होया करता है बहुत, मतलब कमिश्नर साहब यादव जी ने मैं अनुरोध करूंगा थारा चैनल का माध्यम हो कि कल नू डिस्पेंसरी शुरू करावे, क्यों इनको नुकसान गरीब जनता ना करे, अभी कोशिश आगे जांच के बाद में पता लगेगा। और ऊपर 150 कार्टून पड़ा है, वो अलग है, भी फर्जी दवाई बेफर्जी है, ऊपर चाल के मौका दिखा, 3 दिन पहले माल आया, 3 दिन पहले आया एक्सपायर माल, 3 दिन पहले। थे मनिया बताओ, थे भी चुनेड़ा जनप्रतिनिधि या नगर परिषद का सदस्य है और आ चीजों वो लग रही है, आप बहुत ही गलत होने लग रही है, जनता सा खिलवाड़ होने लग रही है, वो तो वही लग रही है, इनके अंदर टोटल सोची समझी साजिश के साथ सारों की होने लग रही है, क्योंकि इनके अंदर जिकी एक्सपायरी जिकी दवाइयाँ हैं बे, अब कल ही दवाई माल आयो, वो भी 3 दिन पहले 4 दिन पहले अब बंटन लग रहे है, जिका प्रोटीन का डब्बा है, बिंग अंदर के करो है बिने जिका रैपर आ बांगा उतार गए और बिने लोगों ने देने लग रहा, RTI कार्यकर्ता वो RTI लगाई के कदे इसी चीज पर सामने बहुत RTI लगा रखी, आज तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, 5000 से ऊपर RTI है। और डॉक्टर साहब के नए फार्मूले 2 और पुराने जानकारियां भी निकली है। ये इसका ओरिजिनल पैकिंग है, ये इसका रेपर है, ठीक है, इस पे डेट देखिए, दिखाइए इनको, मैं कहूँगा ये पर डेट है, ये पर 23 जुलाई लेके जून 2025 तक, ठीक है, जून 2025 तक की है मार्किंग, जून 2025 जा चुके है, अवधि पार हो चुकी है। रेपर उतार के एक मिनट, हाँ, और ये पर रेपर को नहीं, ठीक है, रेपर उतार के दवाइयाँ हैं, वे दी जाओ, देख पा लो रेपर आंगा डब्बा के ऊपर है को नहीं, रेपर उतार के दवाइयाँ देखिए, जिकी थे बात के वहाँ कि अगर की बुजुर्ग ने दियो जाओ क्यों है, आप बुजुर्ग के लिए क्यों नहीं, आज सिर्फ 6 महीना बच्चा के लिए दूध पाउडर की खातर ये हुआ है, तो ठीक है, ये किसी बात कर भाई जी, किसी बात कर रहे हो, अवधि पार दे रहे हो, पोचो और मारा लग रहे हो बच्चों को, भाई जी भले ही बच्चा टापर ना मार दो, 1 मिनट टापर ना मार दो, 6 महीने बच्चे को एक्सपायरी दे रहे हैं, 6 महीने मैं कह रहा हूँ एक्सपायरी दे रहे हैं 6 महीने के बच्चे को, अभी बड़ी खतरनाक बात है ना, 10 गोली को आवा पत्तो, इनके अंदर 2 गोली काट कर 8 गोली को पत्तो दिया जाए, एक्सपायरी है बिन काट दियो, बिन जी को नाम है जो मिटा दिया गया, साइड आरा ऊपर के जो 2 गोली है बे पट दी और साइड आरा के अंदर दिखाई जाओ, और 8 तमाम दवाइयां हैं, ये जांच चाला लग रही है, सारी की सारी 8 स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है, तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और पुलिस की मौजूदगी में जांच चाला लग रही है, जो अगर नकली दवाइयां और सारी की सारी चीजें की दवाइयां 12 है करवा रखी है, ये भी डब्बा एक्सपायरी दवाई का है, ये भी तमाम डब्बा है, एक भी एक्सपायरी ही दवाई का है डब्बा, कितना 41 कार्टून थे जो यहाँ ही है, और लगभग ऊपर ग्लूकोज के 260 के करीब कार्टून पड़े हैं एक्सपायरी। अब इतना बड़ा रैकेट है, ये चल रहा है। एक मिनट अच्छा भाई साहब थे बताओ, स्वास्थ्य विभाग का नुमाइंदा के कुछ मिली है जांच में अभी तक के पता लगा? मैंने तो अभी स्टार्ट किया है जी, अभी आया हूँ। फिर भी आईडी आप एक आईडी मनाते एक्सपायर मेडिसिन है ये जो फूड आइटम हमारी, तो ये तो मल्टीविटामिन और वो देख रहे हैं हम तो प्रोटीन मतलब लगभग एक्सपायरी है। हाँ, जो भी अब तक मिली है वो एक्सपायरी है। नियम अनुसार देखा के कार्रवाई बना ये CMHO साहब का विषय है जी, कार्रवाई करना। हम तो जो मिलेगा उनको एक्चुअल रिपोर्ट देंगे। तो इतना टाइम मैंने एक बात था, स्वास्थ्य विभाग ने आज लोगों शिकायत करी जब स्वास्थ्य विभाग हटाया, अभी पहला कभी जांच को नहीं करी स्वास्थ्य विभाग, थे भी तो कर्मचारी हो स्वास्थ्य विभाग का, सारी देखा फोटो वगैरह लगातार आती रहा ग्रुप में। बिल्कुल है, सैंपल ले फूड का भी सैंपल ले थे, बिल्कुल लेते हैं साहब। पता है मैंने जानूँ तो कदे जांच वगैरह नहीं, डिस्पेंसरी में मुन्नन क्या है, हमारी जांच नहीं होती, CMHO साहब की जांच। CMHO साहब बिल्कुल सही बात बोला लग रहा है, सिर्फ फूड की ही जांच कर सका, ये फोटो वगैरह आती रहा है। कर ये आप ये कर रहे हो, इसमें अभी तक क्या कुछ निकल के आया, कितनी दवाइयाँ फर्जी है, कितनी दवाइयाँ अवधि पार है, कुछ निकल के आया सामने?
इसमें अवधि पार दवाइयाँ काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी, लाखों में मिलेगी। एक अपने आंकड़ा लेके चलें तो हाँ, ये अभी यही कैलकुलेशन चल रहा है मेरा। अभी फैक्ट तो देखो फाइनल हमें है ना टाइम लगेगा बताने में। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितने पर पीस क्वांटिटी है, देखो देख लीजिए आप सामने ही। बिल्कुल ये चीज़ें हैं जो कैमरा पर दिखाना की कोनी और एक एक्चुअल एक्सपायरी की कौन अच्छा सी ये है डॉक्टर साहब अगस्त 2023 और जुलाई 2025 की 1100 क्वांटिटी है, मतलब 1,59,500 रुपया की दवाई है। बिल्कुल बिल्कुल फाइनल नहीं है, ये लाखों में जाएगी, 50 लाख से ऊपर ही ये जाएगी। 7,42,810 की अभी तो अभी काउंटिंग जारी है ना। तो डॉक्टर साहब कभी स्वास्थ्य विभाग के कभी मतलब ये चीज़ संज्ञान में नहीं है, किसी ने शिकायत नहीं की या स्वास्थ्य विभाग ने खुद शिकायत की है? आज ऐसा कुछ नहीं है, शिकायत ही की है। ये जागरूक लोग हैं यहाँ के, इन्होंने ही शिकायत की है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर एक मिनट, इन पर जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई बनती है? बिल्कुल जिम्मेदारों पर इस पे है ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत है ना, अभी ये जैसे ये फैक्चुअल रिपोर्ट आएगी उसके बाद हमारे कमिश्नरेट ऑफ फूड सेफ्टी अंडर कंट्रोल है, उसमें हम लोग ये फैक्चुअल लगा के फिर रखेंगे, मामला मैटर कोर्ट में भी जाएगा, फिर इसको सजा वजा जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ना उसके तहत कार्रवाई। अगर डॉक्टर साहब ये जागरूक नागरिक आज यहाँ नहीं पहुँचते, अगर यहाँ हंगामा नहीं होता तो ये तो खुल ही नहीं पाता, ये तो रैकेट चलता रहता लंबे समय से। और इसमें ये भी विषय है, अगर यहाँ पर अवधि पार दवाइयाँ दी जा रही है तो एक्चुअली में यहाँ का स्टॉक कहाँ है, अवधि वाली दवाइयाँ कहाँ नहीं है? ये है, हमने ले लिया है कब्जे में, ऊपर पड़ी है काफ़ी, तो उधर कार्टन्स में। हाँ ये मतलब कहीं ये तो नहीं हो अवधि वाली दवाइयाँ बाहर बेची जा रही अरे ये तो देखो अभी कह नहीं सकते, अभी जांच कड़ी है। देखो हम लोग दिखाना चाहूँगा थाने स्वास्थ्य विभाग का क्या कर रखा है कि अभी हमें पता चल रहा है कि ये कहाँ से लाए हैं, उन्होंने कहाँ से सप्लाई किया, ये सारा अभी है ना हम ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन 2-4 दिन बाद में ही मालूम चल पाएगा, जांच होने के बाद। जल्दी ऐसा नहीं है 2-4 दिन लगे, मुझे लग रहा है जल्दी हम लोग अभी हम लगे पड़े हैं। अभी उम्मीद भरी नजरों देख रहा हूं, उधर बैठे हैं, एक मैं हूँ, एक यहाँ पे, चारों हम सभी आए हुए हैं, पूरी ड्रग डिपार्टमेंट आया हुआ है। हमें ज़रूरत पड़ी तो दूसरी जगह पे अगर लिंक मिलता है तो हमारे अदर स्टेट से भी हमें भेजा, वहाँ जाएंगे वहाँ पे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख पा रहे हो थे अपना सीएमएच ऑफिस का जो कर्मचारी है और बेपरला भाषा अवधि पार दवाइयाँ, तमाम दवाइयाँ अवधि पार। डॉक्टर साहब इतना मतलब इसो फर्जीवाड़ो कदे पहला तो कौन देखे हो, ऐसा फर्जीवाड़ा हनुमानगढ़ पहले तो नहीं देखा होगा आपने कभी? नहीं ऐसा नहीं पता है, हैरानी तो हो रही है, मैं भी कौन देखे, हैरानी तो हो रही है। नहीं लगा है ये बड़ा वो। तो डॉक्टर भी कवा लाग रहे हैं, जांच अधिकारी का इसो फर्जीवाड़ो पे कौन नहीं देखे, तमाम चीज़ें भले चाहे आग लगा दो चाहे कोई काम की कोई नहीं, अवधि पार है सारी की सारी। वो सारा का सारा एक कार्टून है, ये भरे पड़े ये भी अवधि पार है, परला पासा रूम के अंदर पड़ा है इतना ही कार्टून बे अवधि पार है। और ये छोटा टाबरा की दवाइयाँ है, ये 6 महीना का बच्चा की अगर दवाई दे दे बच्चों मर जाए, नुकसान हो जाए, क्योंकि भी चीज़ को जिम्मेदार कौन है, बुजुर्ग का नुकसान, क्योंकि नुकसान है दवाइयाँ बच्चा और बुजुर्गों पर जल्दी अटैक होता है, बच्चों और बुजुर्गों पर ऐसी दवाइयों का। ये तो सर सभी पे होगा, बच्चों पे भी होगा गलत इफेक्ट, उस पे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही है। जो दोषी होगा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे पास सारा डब्बा भरे पड़े, तमाम चीज़ें हैं, ए भी फर्जी दवाइयाँ सारी की सारी। मतलब हैरानी की बात है, इतना बड़ा लेवल पर कदे फर्जी दवाइयाँ ना तो मैं देखी ना थे देख पाएंगे। तो देख पाओ लग रहे हो, अगर एक एक चीज़ मैं थान दिखाऊं तो वाकई के अंदर बहुत है जो समय लग जाएगा, कम 2.5-3 घंटा की वीडियो बन जाएगी। इतो ही सिस्टम ऊपर पड़े हुए जो कट्टा कार्टून पड़ा है दवाइयाँ का, वहाँ के अंदर भी फर्जीवाड़ो, तमाम चीज़ें बड़ा लेवल पर फर्जीवाड़ो बैठे जो उजागर और हनुमानगढ़ का जागरूक नागरिक यही चीज़ ने है उजागर करे। और जांच है जी साबुत चाला लग रही है, दवाइयाँ देखी जावा लग रही है, जांच लंबी जाओगी, लगभग 2-3 दिन को समय है ये जांच के अंदर लग सका है। तो हो पूरा प्रकरण हनुमानगढ़ के अंदर अवधि पार दवाइयाँ मरीजा ने दी जावा लग रही ही बड़ा लेवल के ऊपर। वीडियो के प्रति थारी कह रहा है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मन जरूर बताओ। छलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन के बटन दबा दो, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और पूरा प्रकरण के प्रति थारी के प्रतिक्रिया है, जो दोषी है वहाँ खिलाफ के प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, विचार कमेंट मेंशन करके मन जरूर बताओगा। अंत मन दो इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़। झलको